जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखना यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल में कहाँ मौजूद है और ये किस तरह की नज़र आती है। देखिए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल, यानी एक नालियों का जो जाल सा है, इज सीन, वो नज़र आता है, एक्सटेंडेड जो फैला होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या एक्सटेंडेड फैला हुआ है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। देखें पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ है नेटवर्क ऑफ चैनल। मतलब ये देखें, ये अगर सेल है और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है, इस नेटवर्क ऑफ चैनल को हम नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब देखें ये जो एक्सटेंडेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है। अब ये जो चैनल्स हैं, these channels are these channels are often, ये जो चैनल्स हैं ये अक्सर जो हैं इनका कनेक्शन है कॉन्टिन्यूस हैं, ऑफन कॉन्टिन्यूस, यानी ये चैनल अक्सर जो है मुसलसल हैं। मुसलसल का मतलब है मिली हुई हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिली हुई हैं, एंड अपेयर, और ये भी आमतौर पे ज़ाहिर होता है टू बी इन कंटैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखें ये जो चैनल्स हैं ये अक्सर मुसलसल हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये मुसलसल हैं, मिली हुई हैं, एंड अपेयर टू बी इन कंटैक्ट, और ये भी जाहिर होता है कि इनका कंटैक्ट है किसके साथ, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये चैनल जो हैं पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं और इनका एक तरफ से कनेक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है, और इनका अंदर की जानिब जो कनेक्शन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है। ये जो इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल है, दिस इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल, ये जो नालियों का तमाम तर नेटवर्क है, इज कॉल्ड, इसे हम नाम देते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पूरा सिस्टम है नालियों का पूरे साइटोप्लाज्म में, इस नेटवर्क को हम नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी जो ये मेम्ब्रेन्स हैं, दीज मेम्ब्रेन्स आर वेरी, ये मुख्तलिफ हैं, इन अपीयरेंस, नज़र आने में, फ्रॉम सेल टू सेल, ये एक सेल से दूसरे सेल तक इनकी जो बाहर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। और जो मटेरियल मौजूद होगा, देखें जो मटेरियल मौजूद होगा इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज मेम्ब्रेन्स, देखें इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मटेरियल मौजूद होगा इज़ सेपरेटेड, उसे अलग रखा जाएगा,
कहाँ से? फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देखें जो मटेरियल इनके अंदर मौजूद होगा उस मटेरियल को इस साइटोप्लाज्म से अलग रखा जाएगा। देखें इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म से देखें किस तरह अलग रखा जाएगा, बाई स्फेरिकल और ट्यूबुलर। जी, बाई स्फेरिकल यानी गोल, और ट्यूबुलर या ट्यूब की तरह की लंबी, मेम्ब्रेन्स यानी मेम्ब्रेन्स के ज़रिए, और इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं कॉल्ड सिस्टर्नी। देखें ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे स्फेरिकल हैं चाहे ट्यूबुलर्स हैं, तो दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देंगे सिस्टर्नी। अब देखना ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी कितनी टाइप्स हैं। देखिए मॉर्फोलॉजिकली बज़ाहिर शक्ल सूरत के हवाले से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं। शक्ल सूरत के हवाले से नज़र आने में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी, एक को नाम देते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को नाम देते हैं SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है ये क्यों रफ नज़र आती है? क्योंकि इनके सरफेस के साथ जी अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, तो इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे। और जो स्मूथ है, इनकी सरफेस क्यों स्मूथ नज़र आती है? दे आर विदाउट राइबोसोम, कि इनकी सरफेस पर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे। जब राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे तो इनकी सरफेस हमें नज़र आएगी स्मूथ, इसी वजह से इन्हें नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखें, ये मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रा कर देता हूँ। जी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखें ये रफ हैं कि इनकी सरफेस पर देखें राइबोसोम अटैच हैं। ये देखें ये रफ हैं, इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हैं। जी, ये हैं RER और ये वाले हैं SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिनकी सरफेस पर देखें जिनकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उनकी सरफेस हमें स्मूथ नज़र आती है, इसलिए हमने उसे कहा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनकी सरफेस पर हमें जी नज़र आते हैं जनाब राइबोसोम, तो उनकी सरफेस हमें रफ नज़र आती है, तो उन्हें RER कहा जाता है। अब देखें इन दोनों के फंक्शन क्या हैं। जो RER है देखें उसके क्या फंक्शन है। RER आप देखें इनके ऊपर सरफेस पर हैं राइबोसोम, तो यहाँ दीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से प्रोटीन बनेंगी। जब प्रोटीन बन जाएंगी, ये प्रोटीन आइदर स्टोर इनटू साइटोप्लाज्म, या ये स्टोर हो जाएंगी साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनेंगे, आर ट्रांसपोर्टेड आउट, या फिर ये चली जाएंगी बाहर फ्रॉम द सेल थ्रू दीज चैनल्स, या फिर इन्हीं नालियों के ज़रिए जो प्रोटीन बनेगी वो सेल से बाहर चली जाएंगी। जी, RER के फंक्शन मैंने बताया पहली बात कि ये दीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनकी सरफेस पर जी राइबोसोम मौजूद हैं तो उन्होंने प्रोटीन बनानी है, और ये प्रोटीन फिर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जानी है, और फिर यहाँ ऐसे उभार की शक्ल में, बड की शक्ल में यहाँ से बाहर निकलेगी, और उन्हें हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहेंगे। या तो ये प्रोटीन जो बनी है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो जाएगी, या फिर इसे सेल से बाहर भेज दिया जाएगा इन्हीं नालियों के ज़रिए थ्रू दीज चैनल।
और अगर मैं फंक्शन ऑफ जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के हवाले से बात करूं, तो देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दीज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। देखिए ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात है कि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं जी टॉक्सिक मटेरियल, जो जहरीले मटेरियल हैं उनकी ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनके असर को ये ज़ाइल करते हैं। जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, पहली बात कि ये इन्वॉल्व हैं डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म सच एज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। दूसरी बात कि ये जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं जो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, ये उनको रिमूव करते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये इन्वॉल्व हैं नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, कि दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो अस्बी पैगाम होता है जो सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, ख़ास तौर पर हम बात करें कि जो मसल सेल्स हैं तो उनके अंदर जो नर्व इम्पल्स सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, तो उसमें इन्वॉल्व हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथी बात कि दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है ये उसमें भी इन्वॉल्व है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल ड्रग्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल, और ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर ये दोनों यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इन दोनों को हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये सेल को सहारा देते हैं, सेल पिचक नहीं जाता, सेल की जो शेप है ये मेंटेन रहती है। तो दूसरा और फंक्शन ये भी बात करें कि जब ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे तो दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, तो ये मेंटेन करेंगे सेल की जैसी भी शेप होगी उसको ये मेंटेन करते हैं, ये सेल की शेप को ये बरकरार रखते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो रफ हो और चाहे वो जी स्मूथ हो। जी आज ये हमारा क्वेश्चन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्लाह हाफिज़।